मॉनसून आ गया भाई, और सामने देखो समुंदर, सामने एकदम आगे। ठीक है, सामने समुंदर, शानदार शानदार व्यू है। लेकिन ठीक है, चलो अपन एक कंपनी पे आते हैं, खजांची। ठीक है, तो गोल्ड की सारी कंपनी देख लिए थे, खजांची वगैरह रह गया था, तो उसको भी एक बार में ना मोटा मोटी कवर तो कर ही लेते हैं, ताकि अपना ये ज्वेलरी वाला आपका पार्ट हो जाए। B2C भी हो गया, B2B भी हो गया। ठीक है, तो आपको आइडिया आ रहा है कि कौन सी कंपनी कैसे क्या परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अच्छा इस क्वार्टर में इसका कुछ खास रिजल्ट तो कुछ आया है नहीं। सेल्स डी ग्रोथ बताया, बाकी सारी कंपनी अगर आप देखोगे ना तो Q3 Q4 में तगड़ा रेट, मतलब तगड़ा रेट से ग्रो कर रही है। भले उसका वॉल्यूम नहीं आ रहा हो, ठीक है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ तो तगड़ा आ रहा है, क्योंकि वैल्यू, मतलब क्योंकि गोल्ड प्राइसेस बहुत बढ़ गए। ठीक है, अच्छा गोल्ड बिजनेस में एक चीज़ और है, मैं आपको बताना रह गया। जब भी गोल्ड के प्राइजेस बढ़ते हैं ना, तो ये ज्वेलरी वालों को तो फायदा होता है, क्योंकि गोल्ड के प्राइजेस बढ़ गए। ठीक है, तो आपका वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा सा डाउन होता है, लेकिन आपका वैल्यू ग्रोथ, क्योंकि प्राइस आपका बढ़ जाता है, तो आपका ओवरऑल ग्रोथ आप ओके ओके मतलब ठीक ठाक रहता है। लेकिन कभी भी अगर गोल्ड का प्राइजेस कम होता है ना, तो आपका वॉल्यूम ग्रोथ आ जाता है। ठीक है, और प्राइजेस जहां कम हुआ आपका वॉल्यूम ग्रोथ मिल जाएगा, और प्राइजेस जहां बढ़ा आपका वॉल्यूम ग्रोथ कम हो जाएगा, तो इवेंचुअली आपको ग्रोथ मिल जाएगा। इसलिए बिजनेस ना, गोल्ड का बिजनेस ना सॉलिड बिजनेस माना जाता है। क्यों? प्राइजेस बढ़ा तो भी कंपनियों को फायदा होता है, प्राइजेस घटा तो भी कंपनियों को फायदा होता है। क्यों? प्राइजेस घटता है तो कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं, प्राइजेस बढ़ता है तो कस्टमर कम आते हैं, जिनको लेना रहता है वही आते हैं, लेकिन क्योंकि प्राइजेस बढ़ता है तो ओवरऑल ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, लेकिन अच्छा अब अपन बात करते हैं खजांची की। खजांची, ठीक है, ये समझो आपका B2B काइंड ऑफ प्लेयर ही है। ठीक है, आपका स्काई गोल्ड वगैरह के जैसा ही है। लेकिन देखो B2B के अलावा B2C में भी है, लेकिन ठीक है, देखो अभी मेन तो कहीं पे भी रहने दो, लेकिन देखो इनका डी ग्रोथ हुआ है। ठीक है, डी ग्रोथ हुआ है, और करीबन 30% का गाइडेंस बोलते भी है, 30% का ही इनका ये है कि भाई 30% से इनका गाइडेंस 30% का ही रहता है, और ये कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हैं, बोलते हैं 30% से तो हम अच्छा ही करेंगे। अच्छा एक चीज़ और है, ये Q3 का ही है, Q4 का कौन कॉल अभी कुछ आया है नहीं, तो Q3 की मैं बात कर रहा हूँ। उसी के हिसाब से देखो, Q4 में तो आपको मैं रिजल्ट तो बता दिया, 18% डाउन है। तो अच्छा एक चीज़ और समझने वाली बात है, जिस इंसान के पास अगर मान लो ये होगा, ठीक है, अगर आपने ये फिगर देखा, ठीक है, तो आपको ऐड तो नहीं करना, कभी भी ऐड तो नहीं करना। अब आपको देखना है कि उसमें स्टॉक में बना रहना है कि नहीं बना रहना है। तो अब ये जो भी प्रॉब्लम आया है ना, आपको देखना है कि कौन कौन से, कि ये प्रॉब्लम छोटा प्रॉब्लम है या बड़ा प्रॉब्लम है। छोटा प्रॉब्लम है तो कब तक सॉर्ट आउट होगा, बड़ा प्रॉब्लम है कब तक सॉर्ट आउट होगा। अगर कंपनी की कमेंट्री से अगर आप सेटिस्फाई हो तो आप बने रहो, अदरवाइज निकल जाओ।